राबड़ी देवी को लेकर ललन सिंह का बयान बिहार में सियासी भूचाल ला सकता है। क्या कुछ कह दिया है ललन सिंह ने, जिसके बाद उनके बयान का विरोध होने लगा और जेडीयू के मनसा पे ही सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार जेडीयू वाले इस तरीके का बयान महिलाओं को लेकर क्यों दे रहे हैं। आखिरकार महिलाओं को कम आंकने की बात जेडीयू की मनसा को क्यों दर्शा रही है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ कह दिया है ललन सिंह ने, इस जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्ञात होगा आपको, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रेखा पासवान आरजेडी विधायक को कुछ ऐसी बातों का प्रयोग कर दिया था जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी। रेखा पासवान को उन्होंने कहा था कि आप महिला हैं और आप चुप रहिए, मेरी बातों को सुनिए, महिलाओं को मैंने ही बढ़ाया है। और उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी। इसको लेके कई सारे बयानवीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नीतीश कुमार को ट्रोल भी करना शुरू कर दिए थे। और अब ललन सिंह का एक और विवादित बयान जो है वो सामने आया है, जिसके बाद वो उसमें राबड़ी देवी को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और राबड़ी देवी को लेके वो कह रहे हैं कि इनको बजट समझ में नहीं आएगा। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ललन सिंह जब सदन से बाहर निकले और उसके बाद मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी को लेके कुछ ऐसा कह दिया जिससे बिहार में सियासत तेज हो गई। दरअसल राबड़ी देवी ने बजट के ऊपर कहा था कि ये 26,000 करोड़ रुपए का झुंझुना थमाया गया है बिहार को इस आम बजट में कुछ भी नहीं मिला है। जिसके ऊपर जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया कि राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार को झुंझुना थमाया गया है और बिहार को कुछ भी नहीं मिला, इसके ऊपर ललन सिंह फायर हो गए और वो बमक के ये बोल गए कि राबड़ी देवी को कुछ समझ में आता है। अब राबड़ी देवी भी बजट पे बोलेंगी। आपने देखा है वो कितना लंबा सिग्नेचर साइन करती हैं। ये बात कहीं ना कहीं ललन सिंह के उस मनसे पे सवाल उठाता है जो जेडीयू को कटघरे में खड़ा करता है। आखिरकार महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने की ये बात जो है एक बार फिर से जेडीयू के ऊपर लगाया जाने लगा है। ये तोहमतें जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू के ऊपर लगाई जानी शुरू हो गई है। सबसे पहले नीतीश कुमार के ऊपर लगाया गया, जिस तरीके से उन्होंने रेखा पासवान को डांटा और अपनी बातों को रखा। रेखा पासवान ने भी इस बात का विरोध किया और उसके बाद ललन सिंह मीडिया से बात करते हुए ये कह देते हैं कि राबड़ी देवी को बजट समझ में आता है, वो इतना लंबा चौड़ा सिग्नेचर करती हैं। अब राबड़ी देवी के बारे में आपको ज्ञात होगा, वो बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी हैं। उन्होंने बिहार को चलाया है, बिहार को चलाने का उनके पास एक्सपीरियंस है। और ऐसी महिला के बारे में ये कहना कि आपको कुछ आता नहीं है, आप सिग्नेचर लंबा कर, कहीं ना कहीं ललन सिंह के उसी विवादित बयान की तरफ इशारा कर रहा है जो नीतीश कुमार दिए थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू के मनसा के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार जेडीयू महिलाओं को लेके इस तरीके की बात क्यों करती है, वो महिलाओं को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों कर रही है। हालांकि महिलाओं के उत्थान में जेडीयू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के आए इन दिनों बयान ने सियासी गलियारों को गर्म कर दिया है। और अब चूंकि बयान ललन सिंह ने राबड़ी देवी के ऊपर दिया है, तो ये वाकई बिहार में सियासत को गर्मा देगा। अब देखना यह होगा कि आरजेडी इसके लिए ललन सिंह को किस तरीके से टारगेट कर रही है, क्या कुछ कह रही है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक लेके पहुंचेंगे, आपको बताएंगे कि आरजेडी ने क्या कुछ कहा है। हालांकि ललन सिंह ने राबड़ी देवी के ऊपर जो बयान दिया है कि इतना लंबा सिग्नेचर करती हैं, इनको बजट का जरा भी ज्ञान नहीं है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।